दोस्तों, प्रतीक्षा की घड़ियां जल्दी ही समाप्त हो गईं और वह घड़ी आ पहुंची जब मुल्ला नसरुद्दीन को अमीर के हरम में घुसने का हसीन मौका मिल गया। गुलजान को एक नज़र देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थीं। हरम के मुख्य द्वार तक आते आते मुल्ला नसरुद्दीन ने रास्ते का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। पूरे रास्ते में सख्त पहरा था। हिजरा उन्हें लेकर एक कमरे में आया। कमरे के बीचों बीच एक पर्दा लटक रहा था। उस बेशकीमती पर्दे के पीछे गुलजान एक नर्म बिस्तर पर बैठी थी। जीने पर्दे के पार उदास और गुमसुम बैठी गुलजान को मुल्ला नसरुद्दीन साफ साफ देख रहा था। अपनी प्यारी गुलजान को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के सीने में हुक सी उठी और उसका दिल चाहा कि पर्दा हटाकर अंदर घुसे और अपनी गुलजान को सीने से लगा ले, मगर चाहकर भी वह ऐसा न कर सका। किसी प्रकार उसने अपने पर काबू पाया और धीरे से गुलजान को पुकारा। गुलजान! उसकी आवाज सुनते ही गुलजान के मुख से हैरत और दहशत भरी चीख निकल पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन को आशंका हुई कि घबराहट में कहीं गुलजान उसे असली नाम से न पुकार कर बैठे। आठ बड़ी जल्दी से वह बोला, मेरा नाम मौलाना हुसैन है। मैं नया हकीम नजूमी और आलिम हूँ और अमीर की खिदमत के लिए बगदाद से आया हूँ। तुम समझ रही हो न गुलजान? मैं बोलते बोलते वह रुका और अमीर की तरफ पलटा। शायद यह मेरी आवाज सुनकर डर गई है। हो सकता है कि अमीर आजम की गैर मौजूदगी में इस हिजड़े ने इसके साथ कोई बदसलूकी की हो। अमीर ने क्रोधित नजरों से हिजड़े को घूरा। हिजड़ा कांपता हुआ जमीन तक झुक गया। दहशत के मारे एक शब्द भी उसके हलक से न फूटा। ए गुलजान! मुल्ला नसरुद्दीन पुनः गुलजान से मुखातिब हुआ। तुम्हारे सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मैं हर परेशानी, मुसीबत और रोग पर काबू पा सकता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज वह लाखों में पहचान सकती थी। यह जानकर कि मुल्ला नसरुद्दीन उस तक आ पहुंचा है, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर सावधान भी थी। वह जानती थी कि उसकी कोई भी गलत हरकत मुल्ला नसरुद्दीन का सिर कलम करवा सकती है। आंख बड़ी बारीक और धीमी आवाज में वह बोली, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं आपको जानती हूँ तथा आपका विश्वास करती हूँ। ए गुलजान! तुम जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ, ताकि मैं तुम्हारे नाखूनों के रंग से तुम्हारी बीमारी का कारण जान सकूं। धीरे से रेशम का पर्दा हिला और रुई जैसा नाजुक हाथ बाहर आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने धीरे से गुलजान का हाथ थाम लिया। सिर्फ उसका हाथ दबाकर ही सांकेतिक भाषा में वह अपने दिल की बात कह सकता है। वह जानता था कि जब उसने उसका हाथ दबाया तो धीरे से गुलजान ने भी उसका हाथ दबा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन के दिल में हुक्सी उठी। वह कोई और भी हरकत कर सकता था यदि अमीर उसके कंधे पर न झुका होता। वह बड़े गौर से एक एक हरकत देख रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन को अपने कंधे पर उसके सांस लेने की सरसराहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी छोटी उंगली पकड़ ली और गौर से उसका नाखून देखने लगा। उसने चिंतित दृष्टि से अमीर की ओर देखा और गुलजान से पूछा, कहाँ दर्द है गुलजान? दिल में। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरा दिल गम और चाहत से लबरेज है। तुम्हारे गम का कारण क्या है? मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ, उससे जुदा हूँ। मैं मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर के कान में कहा, यह अमीर आजम की जुदाई बीमार है। यह सुनते ही अमीर का चेहरा खिल उठा। गुलजान पुनः बोली, जिसे मैं दिलोजान से चाहती हूँ, वह मुझसे जुदा है। मुझे लगता है कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल करीब है, लेकिन न तो मैं उसे गले ही लगा सकती हूँ और न ही प्यार कर सकती हूँ। हाय! न जाने वह मुबारक घड़ी कब आएगी जब वह प्यार से मुझे अपने गले लगाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य जाहिर किया, या अल्लाह!
इतने थोड़े समय में ही शहंशाह ने इनके दिल पर कैसा जादू कर दिया है। वल्लाह, मरहबा। यह सुनकर अमीर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे थे, बल्कि आस्तीन में मुंह छिपाए पागलों की भांति खींखी करके हंस रहे थे। अमीर की हरकतें देखकर पर्दे के पीछे बैठी गुलजान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः उसे सांकेतिक भाषा में समझाना शुरू किया। गुलजान, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रत्येक खतरे से बचा लूंगा। फिलहाल तो अमीरे आजम तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें आगाह कर दिया है कि सितारों का आदेश है कि वे किसी औरत का नकाब न उल्टे। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी खुशी का दिन निकट ही है। सितारे धीरे धीरे अपना अंदाज बदल रहे हैं। तुम समझ रही हो न गुलजान? सितारे शीघ्र ही मुबारक होंगे और तुम अपने प्यारे, अपने सपनों के शहजादे की बाहों में होगी। मैं जिस रोज तुम्हें दवा भेजूंगा, उससे अगले रोज तुम्हारी खुशी का दिन होगा। हाँ, दवा पीने के अगले रोज तुम तैयार रहना अपने दामन में खुशियां भरने के लिए। गुलजान से यह खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह कभी रोती कभी हंसती। वह बोली, शुक्रिया या ए मौलाना हुसैन, आपका लाख लाख शुक्रिया ए हकीम मौलाना हुसैन। मैं समझ गई कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल नजदीक है। मुझे लगता है कि उसके और मेरे दिल की धड़कनें एक हो गई हैं। मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। और फिर उसे समझा बुझाकर मुल्ला नसरुद्दीन और अमीर हरम से वापस लौट आए। दरबार में आकर अमीर ने सोने के सिक्कों से भरी थैलियां मुल्ला को भेंट की। फिर मुल्ला नसरुद्दीन अपने आवास की ओर बढ़ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मदरसे की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मिस्त्री का काम सीखने के लिए अपने गांव से प्रतिदिन पैदल ही शहर जाने लगा था। शहर जाने पर उसने शहर की रौनक और रंगीनियां देखीं। बड़े बड़े मकान देखे। साफ सुथरे कपड़ों में आते जाते लोगों को देखकर वह सोचता, जब वह काम सीखकर कुछ कमाने लगेगा तब अपने लिए ऐसे कपड़े बनवाएगा जिसे जो भी देखे तो देखता रह जाए। शाम को जब वह शहर से अपने गांव लौटता तो उसका दिमाग इसी गुंधुन में लगा रहता कि उसके कपड़े कैसे होने चाहिए जिसे लोग देखें तो देखते ही रह जाएं। एक दिन शहर से लौटने में उसे थोड़ी देर हो गई। उस्ताद ने उस दिन उसे शहर घुमाया और अफीम के अड्डे पर भी ले गया। उस दिन उस्ताद को कहीं से पैसे मिले थे। उन पैसों को पाकर वह बहुत खुश था। मुल्ला नसीरुद्दीन शहरी जीवन के बारे में बहुत कम जानता था। उस दिन अपने उस्ताद के साथ उसने बहुत कुछ नया देखा था। उसका उस्ताद अफीमची था। जब वह नसीरुद्दीन को शहर घुमा रहा था तभी उसे अफीम की तलब महसूस हुई। वह नसीरुद्दीन को साथ लेकर अफीम के अड्डे पर पहुंच गया। खुद तो अफीम खाई ही, थोड़ी सी अफीम नसीरुद्दीन को भी चटा दी। अफीम खाने के थोड़ी देर बाद ही नसीरुद्दीन को यह दुनिया हसीन लगने लगी। सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखने लगा। इससे पहले मुल्ला नसीरुद्दीन ने कभी कोई नशा नहीं किया था। अफीम की पिनक में उसे यह दुनिया बहुत बदली हुई सी लग रही थी। उसके उस्ताद पर भी अफीम की धुन की सवार हो गई थी। वह लगातार गाना गाए जा रहा था। खुद अपने मुंह से गाने के साथ चलने वाला संगीत भी बजाता और फिर ऊंचे स्वर में कुछ गाने लगता। आवाज उसके मुंह में फंसती हुई निकलती, जिससे यह समझ पाना मुश्किल होता कि वह गा क्या रहा है। किसी तरह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने उस्ताद को उसके घर छोड़ आया और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। शहर की भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर मुल्ला को उस समय भीड़ कम महसूस हुई। दरअसल रात चढ़ आई थी।
बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थीं, जिसके कारण सड़कों पर लोग कम थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन चूंकि अफीम की पिनक में था इसलिए उसे समय का एहसास नहीं था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रात चढ़ आई है, इसलिए दुकानें बंद हो गई हैं। वह चकित और भ्रमित सा शहर के बाजार वाले इलाके से गुजरा। उसे कई बार यह भ्रम भी हुआ कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, किंतु इस भ्रम के साथ ही वह चैतन्य होकर सड़क के दाएं बाएं देखने लगता तो पाता कि वह सही सड़क पर ही चल रहा है। इस तरह ठमकते चलते मुल्ला नसीरुद्दीन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से उसके गांव के लिए सीधी सड़क जाती थी। मुल्ला उस सड़क पर पहुंचने के बाद आश्वस्त हुआ कि वह सही सड़क पर और सही दिशा में चल रहा है। उसने याद किया यह सड़क सीधे ऊंचे घेरे वाले कुएं तक ले जाएगी और कुएं की बाईं तरफ से खेत के बीच से निकलने वाली पगडंडी से चलकर वह सीधे अपने घर पहुंच जाएगा। यही रास्ता उसे बहुत कम समय में उसके घर पहुंचा देगा। आश्वस्त होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल में फर्क आ गया। अब वह लंबे डग भरता हुआ चल रहा था। वह मन में सोचता, अब 10 कदम के बाद शीशम के वृक्षों की कतार शुरू हो जाएगी। गांव वालों ने श्रमदान करके इस सड़क के दोनों किनारों पर शीशम के पौधे लगाए थे। शीशम का सिलसिला खत्म होते ही फलदार वृक्षों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा ऊंचे घेरे वाला कुआं। इस तरह मन ही मन राह स्मरण करता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं तक पहुंच गया। पूर्णिमा की रात थी। मध्यरात्रि का समय था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं के पास पहुंचा और वह उस खेत की पगडंडी की ओर जाने ही वाला था जो सीधे उसे अपने घर तक ले जाती, उसके मन में ख्याल आया, चलो जरा झांक लें, कुएं में कितना पानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे घूमा और कुएं की जगत पर चढ़ गया और उसमें झांककर कुएं के पानी का अनुमान लगाने लगा। अभी कुएं में झांकते हुए 2-4 पल ही बीते होंगे कि मुल्ला को कुएं के पानी में चांद की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ी। मुल्ला चौंक गया, अरे बाप रे, यह तो गजब हो गया। चांद अपनी जगह से कुएं में उतर गया है। कहते हैं कि सूरज, चांद, सितारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक नियम से बंधे रहते हैं। इस नियम में परिवर्तन से तो सारी सृष्टि का नियम प्रभावित हो जाएगा। फिर अपनी इस पृथ्वी पर भी तो उथल पुथल मच जाएगी। फिर हमारा घर और खेत, इन पर भी तो असर पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी भी तरह चांद को कुएं से निकालकर उसे उसके स्थान पर पहुंचाना ही होगा, तब ही रह पाएगी पृथ्वी सुरक्षित। मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने उस समय एकमात्र उद्देश्य था, कुएं में डूबे चांद को बाहर निकालना और फिर चांद को रस्सी के फंदे में डालकर आसमान की तरफ उछाल देना ताकि चांद अपने स्थान पर पहुंच जाए। अफीम की पिनक में मुल्ला नसीरुद्दीन देर तक इसी गुंधुन में लगा रहा कि चांद को कुएं से कैसे निकाले। तभी मुल्ला की नजर कुएं की मुंडेर पर रखी रस्सी पर पड़ी। यह रस्सी कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी बांधने के काम आती थी। रस्सी देखते ही मुल्ला नसीरुद्दीन उछल पड़ा और आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा, या खुदा, आखिर रस्सी मिल ही गई। अब मेरा काम आसान हो गया है। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने रस्सी उठाई, पानी में झोंककर चांद की गोलाई का अनुमान लगाया और फिर अपने अनुमान के मुताबिक चांद की गोलाई के बराबर रस्सी का फंदा तैयार किया तथा बहुत सतर्कता से रस्सी को कुएं में फेंका। रस्सी को दाएं बाएं घुमाकर मुल्ला ने एक झटका दिया और फिर उसे पानी से खींचने लगा। रस्सी आसानी से पानी से बाहर आ गई। चांद उसमें नहीं फंसा था। खाली रस्सी देखकर मुल्ला को निराशा हुई। उसने रस्सी का फंदा फिर से ठीक किया और फिर करीने से उसे पानी में डाल दिया। उसने फिर रस्सी खींची और इस बार भी उसे निराशा हाथ लगी। मुल्ला ने तीसरी बार रस्सी का फंदा बनाया और चांद को पकड़ने के लिए उसे पानी में डाला। संयोग से इस बार रस्सी का फंदा कुएं में किसी मजबूत चीज में जा फंसा।
मुल्ला ने रस्सी खींचने की कोशिश की मगर रस्सी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े वह लगाएगा और चांद को कुएं से निकालकर ही दम लेगा। मुल्ला थोड़ा सुस्ताता फिर एड़ी चोटी का जोर एक करके रस्सी को खींचता। अंततः मुल्ला ने कुएं के मेहराब पर एक पांव को टिकाया और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची। बार बार जोर लगाने और ढीला छोड़ने से रस्सी जिस चीज में फंसी थी उससे एक झटके में निकल गई और जोर लगाते ही मुल्ला नसीरुद्दीन चारों खाने चित गिरा। कुएं के मेहराब के चारों तरफ बने पक्के चबूतरे पर मुल्ला नसीरुद्दीन जब गिरा तो उसके सिर का पिछला भाग पक्की सतह से टकरा गया और इस चोट से मुल्ला नसीरुद्दीन की चेतना लुप्त हो गई। थोड़ी देर तक वह चित पड़ा रहा। जब धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी और उसने आंखें खोली तो सारा आसमान उसकी आंखों के सामने था। जमीन पर चारों खाने चित पड़ा मुल्ला नसीरुद्दीन यह देखकर अपनी पीड़ा भूल गया कि आसमान में चांद सितारों की मजलिस में अपनी पूरी दमक के साथ मौजूद है। उसने मन ही मन खुदा को धन्यवाद दिया कि यह कायनात बर्बाद होते होते बच गई। फिर वह अपनी जगह से उठा और बिना कुएं के पानी में झांके अपने घर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। सामने आसमान में चांद दमक रहा था और चांद को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आज मैंने समय पर नहीं देख लिया होता तो कुएं में ही डूब गया होता चांद। मुल्ला का हर कदम जो उसके घर की तरफ उठ रहा था बहुत तसल्ली भरा कदम था, जैसे उसने कोई किला फतह किया हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 परियों की जलक्रीड़ा बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा बहुत अच्छा लगता था। जब कभी भी मुल्ला नसीरुद्दीन का मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां की प्राकृतिक शावलियों में खोसा जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु मुल्ला नसीरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों की सुषमा निहारता रहता। नदी के पास ही अफीम का अड्डा था जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे। इन नशेड़ियों में एक बहुत मजबूत कदकाठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और अफीम की पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछालकर ही कर हंसने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पीछे पाछ घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे निपौर कर मामला रफादफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपीसी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वहां वह मुस्टंडा खड़ा रहा तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन अपने हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वह फिर शरारत पर उतारू हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे दबे पांव आकर उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दिया। और बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता हुआ मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम सा हो चला था। प्रायः रोज शाम को टहलते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन नदी किनारे आता और आम के पेड़ के तने के सहारे बैठता। दूसरी तरफ से अफीम के नशे में मस्त मुस्टंडा आकर उसकी टोपी उछाल देता। मुल्ला नसीरुद्दीन उस हट्टे कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन मसोस कर रह जाता। वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन उस मुस्टंडे को सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था, मगर उसे सबक सिखाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया।
मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब में पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और यह जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जलक्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। परियों की जलक्रीड़ा? हवलदार चैंका। हाँ, इस टोपी को पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती हैं। ओह, कितनी सुंदर होती हैं परियों, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुग्ध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी हैं परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। मैंने जब कभी भी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अफसोस जताया। मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूं सुल्तान की तरफ से। लाओ, टोपी मुझे दो। मैं आज परियों की जलक्रीड़ा देखूंगा। तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हाँ हवलदार भाई, आप ही आज परियों की जलक्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, तुम्हारी नजर नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे। किसी भी कारण से बाएं दाएं देखने की नेकी कतई जरूरत नहीं। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्टंडे के आने की इंतजार में। मुल्ला नसीरुद्दीन की प्रतीक्षा जल्दी ही पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंककर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थीं कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अभी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसकी गिरेबान थाम लिया और गर्जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी में हाथ लगाने की, और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन घूंसे गिन रहा था, 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो, मैं ले आता हूँ टोपी, और मुल्ला नसीरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। मुल्ला वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज की तरह खिसियानी हंसी हंसते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्टंडे से पूछा, फिर उड़ाओगे टोपी? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, उसने निर्णय कर लिया था कि अब जल्दी ही कुछ करना होगा। स्वच्छंद घूमने वाले मुल्ला नसरुद्दीन का अब उस महल में दम घुटने लगा था। रात होने लगी थी। बुखारा के मेहनतकश नागरिक खा पीकर सोने की तैयारियां करने लगे थे। मुल्ला नसरुद्दीन घूमने का बहाना करके महल से निकल आया था। बुखारा की गलियों में ठंडक व अंधेरा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त अली के चायखाने की ओर चल दिया। रास्ते में उसने शाही शख्स होने के सभी चिन्ह अपनी पोशाक से उतार दिए।
अब वह एक साधारण नागरिक की भांति था। द्वार पर दस्तक होते ही अली ने दरवाजा खोला, उसे पहचानते ही गले लगा लिया। फिर उसे लेकर वह गुप्त कक्ष में आ गया। वहां बैठकर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे महल के अंदर घटी सारी घटना बता दी और आगे का प्रोग्राम भी समझा दिया। सारी बात जानने समझने के बाद अली ने, मैं चायखाने में ही गुलजान की प्रतीक्षा में बैठा रहूंगा। तुम्हारे गधे पर हर वक्त जीन कसी रहती है। वह काफी मोटा ताजा हो गया है। गुलजान के लिए भी मैंने एक मर्दाना पोशाक और पगड़ी का बंदोबस्त किया हुआ है। अली उसकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, अली, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह समय इन बातों का नहीं है मेरे दोस्त लोग। केतली से कप में चाय डालते हुए अली ती ने कहा, चाय पियो और अपने ठिकाने पर पहुंचो। उस कक्ष और चायखाने के बीच पतला सा पर्दा पड़ा था, जिसके इस तरफ अंधेरा होने की वजह से इधर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर दूसरी ओर अर्थात चायखाने की तरफ रोशनी होने के कारण वहां के हर ग्राहक और उसकी एक एक हरकत को देखा जा सकता था। वे दोनों चाय पीने में मशरूफ थे कि तभी चायखाने की तरफ से चेचकरू जासूस की आवाज सुनाई दी। वह वहां मौजूद लोगों से कह रहा था, दोस्तों, जो आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से यहाँ घूमता है वह नकली है, असली मुल्ला नसरुद्दीन तो मैं हूँ। काफी समय पहले मैंने अपनी भूलों का पश्चाताप कर लिया है। मुझे अपनी नापाक भूलों का एहसास हो चुका है। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अली को कोहनी मारते हुए कहा, ओह, ये लोग तो ये मान बैठे हैं कि मैंने बुखारा छोड़ दिया है। लगता है भेष बदलकर मुझे इन लोगों को अपनी याद दिलानी ही पड़ेगी। यह कहकर उसने जल्दी से चाय का प्याला खाली किया, फिर वहीं पड़ी अली की मैली कुचैली एक पुरानी पोशाक पहनी और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर गलियों का चक्कर काटकर चायखाने के एक अंधेरे कोने में आकर बैठ गया। जासूस अभी भी अपनी हाँक रहा था, भाई लोगों, मैं मुल्ला नसरुद्दीन अपनी भूलों पर काफी शर्मिंदा हूँ। अब मैंने इस्लाम पर चलने व दीनदार मुस्लिम बनने का निश्चय कर लिया है। जब से मैंने अमीर के हुक्म की तामील करनी शुरू की है, तब से मुझे खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। ठीक तभी एक व्यक्ति बोला, ए मुल्ला नसरुद्दीन, लो चाय पियो। मैं कोकन से बुखारा आया हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? यदि मैं नहा रहा हूँ व मुअज्जिन की आवाज सुनाई दे तो मैं किस तरफ मुड़ूं? बेशक मक्का की तरफ, जासूस ने कहा। नंगा जाने से बचने का एक यही उपाय है। तभी अंधेरे कोने से एक स्वर उभरा, अपने कपड़ों की तरफ। घर तक यह सुनकर सभी मुंह छिपाकर हंसने लगे। कोने में यह कौन भिखमंगा बड़बड़ा रहा है? क्या मुल्ला नसरुद्दीन से मुकाबला करने का विचार है? मुल्ला नसरुद्दीन के मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वह व्यक्ति पुनः जासूस से मुखातिब हुआ, ए पाक मुल्ला नसरुद्दीन, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस्लाम के मुताबिक मयत में शामिल होने के लिए ताबूत के आगे रहना चाहिए या पीछे? इससे पहले कि जासूस कोई उत्तर दे पाता, कोने से पुनः आवाज आई, यदि तुम खुद ताबूत में नहीं हो तो आगे रहो या पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उत्तर पर लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन बना जासूस तिलमिलाकर बोला, अबे नामुराद, तेरा नाम क्या है? कौन है तू? मैं बहुत देर से तेरी बकबक सुन रहा हूँ, कहीं अपनी जान से हाथ तो धोना नहीं चाहता? फिर वह लोगों की और मुखातिब हुआ, मैं चाहूँ तो इसे एक ही जवाब से चुप कर सकता हूँ, लेकिन यह वक्त गंभीर बातों पर चर्चा करने का है, किसी मूर्ख की छींटाक्षी पर ध्यान देने का नहीं। कहकर वह एक पल को रुका, फिर बोला,
हाँ, तो मैं कह रहा था कि अमीर व उसके नुमाइंदों का कहना मानो, तुम्हारे जीवन में खुशहाली छा जाएगी। यदि कोई नकली मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें मिले तो उसे अमीर के सिपाहियों और जासूसों के हवाले कर दो। यह सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना नकली वेश उतारा और असली सूरत में सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर सभी लोग हैरत में पड़ गए। मुल्ला नसरुद्दीन जासूस के सामने आकर दोनों कुल्हों पर हथेलियां जमाकर बोला, तो तुम हो असली मुल्ला नसरुद्दीन? हाँ, मैं ही असली और सच्चा मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, बाकी सब नकली हैं। तुम भी नकली हो। जासूस ने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की। तभी मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, ऐ नेक मुसलमानों, शुभ काम में देरी कैसी? पकड़ लो इस नकली मुल्ला नसरुद्दीन को। इसने खुद कबूल किया है कि यह असली मुल्ला नसरुद्दीन है। अमीर के हवाले कर दो इसे, वरना तुम पर इसकी साजिश में शरीक होने का इल्जाम भी लग सकता है। कहते हुए उसने उसकी नकली दाढ़ी उखाड़ ली। सबने पहचान लिया कि वह अमीर का जासूस है। मारो साले को, ये अमीर का जासूस है। और फिर पलक झपकते ही भीड़ उस पर पिल पड़ी। घूंसेलात, तमाचे और कुछ जूते उसके सिर पर चटकाने लगे। हाय हाय, मरा, मुझे छोड़ दो। पिटते पिटते वह बुरी तरह चिल्ला रहा था, माफ कर दो, मैं तो आप लोगों से मजाक कर रहा था। मगर लोग यह जानकर और अधिक भड़क उठे कि वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था। भीड़ उसे मारती पीटती और घसीटती हुई अमीरे आजम के महल की ओर ले जाने लगी। मुल्ला नसरुद्दीन अपना काम करके और अपनी मौलाना वाली पोशाक पहनकर महल की ओर चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने महल में पहुंचकर देखा कि चेचकरू जासूस जमीन पर पड़ा जख्मी हालत में कराह रहा है। उसके पास लालटेन लिए अरसला बेग खड़ा है। क्या बात है अरसला बेग? बड़ी ही नम्रता से मुल्ला नसरुद्दीन उर्फ मौलाना हुसैन ने पूछा, इतनी रात गए कैसे परेशान हो? बहुत बुरी खबर है मौलाना हुसैन साहब। वह बदमाश मुल्ला नसरुद्दीन फिर से बुखारा लौट आया है। उसने देखिए धरती पर पड़े चेचकरू जासूस की ओर इशारा करके कहा, देखिए उस काफिर ने हमारे सबसे होशियार जासूस की क्या हालत की है। मेरा यह जासूस मेरे ही हुक्म से खुद मुल्ला नसरुद्दीन बनकर लोगों में अमीर की वफादारी और मजहब की बातें बता रहा था, मगर उसका नतीजा यह निकला। तौबा तौबा। जासूस अपने जिस्म को सहलाते हुए बोला, मेरे बाप की तौबा जो अब मैं इस नामुराद के मामले में पड़ूं। मैं तो अब यह शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा। शुक्र कर पाजी। उसकी हालत देखकर मुल्ला नसरुद्दीन दिल ही दिल में बोला, अगर महल कुछ दूर होता तो लोगों ने तुझे जिंदा नहीं छोड़ना था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ दोस्तों, शाम हो रही थी। तालाब के किनारे एक मंच बना दिया गया था जिस पर यथासमय अमीर को आकर बैठना था। वे यह नजारा अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बोरे महल से रवाना कर दिए गए। खाली बोरों के साथ 8 और मुल्ला नसरुद्दीन वाले बोरे के साथ केवल 3 सैनिक भेजे गए। यथासमय अमीर भी आकर अपने तख्त पर विराजमान हो गए। उन्होंने अरसला बेग से पूछा, अरसला बेग, अब क्या देर है? बस मेरे आका। सिपाही पहुंचते ही होंगे। तभी मस्जिद की बुर्जियों से अजान की आवाज सुनाई दी। आधी मंजिल तय हो चुकी थी जब मुल्ला नसरुद्दीन के कानों में अजान की आवाज पड़ी। वह बोरे में बंद एक सिपाही की पीठ पर लदा हुआ था। बारी बारी से सिपाही उसका बोझा ढो रहे थे। एक उसे पीठ पर लादता तो 2 नंगी तलवार लेकर उसके पीछे चलते।
अजान की आवाज सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, ए सिपाहियों, मैं मरने से पहले दुआ करना चाहता हूँ ताकि अल्लाह मेरी रूह को कबूल फरमाए। ठीक है, बोरे में ही दुआ कर लो। सैनिक ने बोरा नीचे रखकर कहा, हम तुम्हें खोल नहीं सकते। हम लोग कहाँ हैं? अल्लाह के लिए मेरा मुंह मस्जिद की ओर कर दो। हम लोग करशी फाटक के पास हैं। यहाँ चारों ओर मस्जिदें ही मस्जिदें हैं। अब जल्दी से दुआ कर लो। मुल्ला नसरुद्दीन दुआ पढ़ने लगा, या अल्लाह, तू कुछ ऐसा करिश्मा कर कि जिस किसी को भी मेरे 10,000 तंके मिलें, वह उनमें से 1,000 किसी मस्जिद को देकर मेरे लिए मुल्ला से 1 वर्ष तक दुआ की खैर मनाए। 10,000 तंकों का नाम सुनते ही सिपाहियों के मुंह में पानी आ गया। एक ने कहा, हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी प्यार भरा दिल है, हम तुमसे नरमी का बर्ताव करेंगे। यदि दे हम अमीर की तनख्वाह बिना गुजारे लायक धन पा जाते तो हम तुम्हें छोड़ देते। दूसरे ने कहा, मैं एक मस्जिद की तीमारदारी के लिए चंदा देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता जो 7-8 हजार तंके चंदा देता तो उससे वादा कर लेता कि अल्लाह के तख्त के पास बादलों से लिपटा उसका नाम रोज ऊपर आता रहेगा। ए नेक व पाक सिपाही, मैं तुम्हें 10,000 तंके देना चाहता हूँ जो कि करशी कब्रिस्तान में गड़े हैं। वे कब्रिस्तान के पश्चिमी कोने में कब्र के पत्थर के नीचे दबे पड़े हैं। यदि तुम 10 वर्षों तक मेरा नाम मस्जिद में लिवा सको तो उन्हें तुम ही निकाल लेना। इनमें तीनों कोनों के नीचे मैंने 3,333 व 1/3 तंके गाड़ रखे हैं। अब तुम्हें कोई दिक्कत न होगी। सिपाहियों की नजरें आपस में मिली। निर्णय हुआ। फिर एक सिपाही को बोरे के पास छोड़कर 2 सिपाही कब्रिस्तान की ओर चले। बेसब्री का मारा तीसरा सिपाही भी उसी ओर चल दिया। तभी उधर से कोई लंगड़ा व्यक्ति गुजरा। यह सूदखोर जाफर था। बोरे पर नजर पड़ते ही उसका लालची मस्तिष्क जाग उठा। इसमें में क्या हो सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। वह धीरे से खांसा, उफ, इसमें तो लगता है कोई आदमी है। फिर बोरे के करीब चेहरा करके उसने पूछा, ए भाई, क्या तुम्हें जबरन किसी ने इस बोरे में बंद किया है? मुल्ला नसरुद्दीन का शैतानी दिमाग जाग उठा। उसे अपनी वह कसम याद आई जो उसने सभी नागरिकों के सामने खाई थी। सूदखोर जाफर को उसी तालाब में डूबोकर मारूंगा। वह बोला, अरे भले आदमी, क्या मैं 600 तंके इसलिए खर्च करूंगा कि कोई मुझे बोरे में बंद कर दे? तुमने 600 तंके क्यों खर्च किए? पहले वादा करो कि मेरी पूरी कहानी सुनोगे। मैं वादा करता हूं भाई। यह बोरा 1 अरब से मैंने इसलिए किराए पर लिया था क्योंकि मैं लंगड़ा, काणा व कुबड़ा हूँ। मेरी प्रेमिका का बाप मुझे पसंद कर सके, इसलिए मैं इस बोरे में बंद हो गया। इस बोरे की खासियत यह है कि इसमें 4 घंटे बंद रहकर कोई भी आदमी विकार रहित और सुंदर हो जाता है। अब मुझे ही देख लो, मैं बिल्कुल ठीक और खूबसूरत हो गया हूँ। मैं चाहता तो 2 घंटे के लिए किसी को इस बोरे में साझी कर लेता तो मेरे 3 तंके बच जाते, क्योंकि मैं तो 2 घंटे में ही बाका जवान हो गया हूँ। खैर, 600 तंकों की अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसका इलाज कब्रिस्तान के पास ही होता है। अरब ने मुझे बताया था कि अकेला होने पर 3 जिन्न आकर पूछेंगे कि बता 10,000 तंके कहाँ हैं। उत्तर में मुझे कहना होगा, तांबे जैसी ढाल है जिसकी, उसका माथा तांबे का, उकाब के दर पर उल्लू। ए जिन्न, तू पता पूछता है उस रकम का जो तूने नहीं छिपाई, इसलिए पलट व चूम मेरे गधे की दूं। जैसा अरब ने कहा था वैसा ही हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम यहाँ से चलते बनो, मेरी कहानी खत्म। ए नेक इंसान, मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ जैसे तुम थे।
मैं भी सुंदर होना चाहता हूँ। क्या 300 तनके में यह बोरा तुम मुझे नहीं दे सकते? दे सकता हूँ, लेकिन रकम पेशगी देनी होनी। हो सकता है ठीक होने के बाद तुम मुकर जाओ। बेशक बेशक, पेशगी ले लो। उसने जल्दी जल्दी बोरे का मुंह खोला। मुल्ला नसरुद्दीन खटाक से बाहर आ गया। जाफर ने उसे एक थैली थमाई और बड़ी बेताबी से बोरे में घुस गया। दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में पत्तों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की शक्ल में तब्दील होने लगी थीं। गर्म कपड़ों के अलावा जिस्म को कंबल में लपेटे बगैर घर से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल था। इस कड़ाके की ठंड में भी कंबल लपेटकर मुल्ला अपनी भेड़ को चराने के लिए निकलता था। मुल्ला ने 1 साल पहले एक मेमना खरीदा था जो उसके लालन पालन से अब एक भेड़ बन चुका था। भेड़ खूब मोटी और तंदुरुस्त थी। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन के जो संगी साथी थे, वे इस भेड़ को लोलुप नजरों से देखा करते और प्रायः आपस में चर्चा करते, मुल्ला नसीरुद्दीन की भेड़ तो गजब की है यार, इसका मांस बहुत लजीज होगा। तो कोई कहता, मुल्ला को कहो इस भेड़ की दावत हमें दे। एक दिन मुल्ला के दोस्तों ने बैठकर विचार विमर्श किया कि मुल्ला से क्या कहा जाए कि उस भेड़ का गोश्त खाने को मिले। और इसके बाद बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी कल्पना कभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने नहीं की थी। मसलन मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बाजार जा रहा था। तब उसे अचानक अपना दोस्त हनीफ आता दिखाई पड़ा। हनीफ रास्ते में उसे देखकर रुक गया और जब मुल्ला नसीरुद्दीन उसके पास पहुंचा तो हनीफ ने उसे टोका, सुनो भाई नसीर, तुमने सुना है कि 21 तारीख को ठंड के कारण धरती सिकुड़ जाएगी, जिससे ऐसा जलजला पैदा होगा कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हनीफ की बात पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं यार, मैंने नहीं सुना है। मगर यह बात तुमसे किसने कही? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हनीफ से पूछा। हनीफ ने जवाब दिया, अरे वही मौलाना जावेद जो मदरसे में विज्ञान की बातें समझाते हैं। अरे मौलाना जावेद तो बिना तर्क के कोई बात ही नहीं करते। जरूर उनकी बात में वजन होता है। उन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। हनीफ की हाँ में हाँ मिलाकर मुल्ला नसीरुद्दीन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे महमूद मिल गया, उसके बचपन का साथी। उसने भी पूछा, नसीर, तुमने सुना 21 तारीख के प्रलय के बारे में? हाँ यार, हनीफ बता रहा था कि मौलाना जावेद से उसने यह बात सुनी है। हाँ यार, यही तो चिंता की बात है। मौलाना जावेद तो कोई बात कहने से पहले उसे विज्ञान की तराजू पर तौलते हैं और जब बात खरी उतरने वाली होती है तब ही कुछ बोलते हैं। महमूद ने कहा, देखें, क्या सच है कौन जाने। मौलाना मिलेंगे तो मैं उनसे पूछेंगा कि दरअसल बात क्या है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा और आगे बढ़ गया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन से उसका कोई भी दोस्त मिलता तो प्रलय वाली बात जरूर पूछ बैठता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को मौलाना जावेद मिल गए बाजार के रास्ते में। कंबल में खुद को लपेटे लंबे लंबे डग भरते हुए जा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सलाम करने के बाद मौलाना से प्रलय वाली बात पूछी और यह बताया कि पूरे गांव के नौजवान कहते फिर रहे हैं कि यह बात मौलाना जावेद ने बताई है। मौलाना जावेद ने जब यह खुलासा सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, नसीर, तुमसे यह बात किस नौजवान ने कही है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, हनीफ, महमूद, याकूब सभी तो कह रहे हैं। मौलाना जावेद ने एक लंबी हुंकारी भरी और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, ये सभी कह रहे हैं तो समझो कि यह उनकी कोई सोची समझी शरारत है और सावधान रहना। इतना कहकर मौलाना जावेद ने अपनी राह ली। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोचने लगा कि आखिर उसके दोस्त उससे गलत बात क्यों बताते रहे हैं, लेकिन उसके इस सवाल का जवाब हासिल नहीं हुआ।
प्रलय वाली बात का सिलसिला जारी रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसा बना रहा जैसे मौलाना जावेद से उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। इस तरह 20 तारीख आ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन के सभी साथी मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचे और उससे कहने लगे, यार नसीर, हम लोगों को भेड़ का गोश्त खाने की बड़ी इच्छा है। कल प्रलय का दिन है। सारी धरती जलजले का शिकार हो जाएगी। हमारे बचे रहने का कोई कारण नहीं होगा। ऐसे में महज भेड़ के गोश्त के लिए हमारी रूह भटके, ऐसा तो तू भी नहीं चाहेगा यार। तुम्हारे पास भी भेड़ है। बस तू हम सबकी तमन्ना पूरी कर दे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि तू प्रलय के बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, भेड़ तो एक दिन कुर्बान होनी ही है। आज दोस्तों के नाम सही। इसके बाद उसने कहा, ठीक है दोस्त, हम लोग भेड़ लेकर नदी किनारे चलते हैं। वहीं इसे ज़ब्ह करेंगे और बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। सभी दोस्त खुश हो गए। भेड़ लेकर सबके सब कंबल में लिपटे नदी किनारे चल पड़े। नदी किनारे पहुंचकर भेड़ को ज़ब्ह किया गया, खाल उतारी गई, फिर गोश्त पकाया गया। सभी ने मिलकर खाया और मुल्ला नसीरुद्दीन इस पूरी प्रक्रिया में खामोशी अख्तियार किए रहा। उसकी खामोशी पर उसके दोस्तों ने कहा, यार बुत बना बैठा है और हम लोग इस धरती के अंतिम भोज का मजा ले रहे हैं। चल थोड़ा हंस लें। सुना है दिल खोलकर हंसने से विपत्तियां टल जाती हैं। क्या पता यह प्रलय भी टल जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ मैंने भी सुनी है यह बात, मगर सुनी सुनाई बात पर कौन भरोसा करे। मुझे तो यार गोश्त खाने के बाद नींद आने लगी है। मुल्ला के दोस्तों ने जमकर दावत का मजा लिया था। वे भी अलसा गए थे। सबने कंबल जमीन पर बिछाए अपने अपने कोट उतारकर पेड़ पर टांग दिए और सो गए। शाम होते ही ठंड बढ़ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी दोस्तों के कोट पेड़ से उतारे और उन्हें एक जगह पर रखकर जला दिया। जलते कोटों की गर्मी से ठंड से राहत मिली। 2 घंटे और बीत गए। जब कोट का अलाव ठंडा हुआ तब मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों की नींद ठंड के कारण टूट गई। वे अलसाए हुए जगे। थोड़ी देर के बाद उनकी नजर उस ओर गई जहां उन लोगों ने अपने कोट टांगे। वहां कोट नहीं देखकर उन लोगों ने मुल्ला से पूछा, अरे यह क्या, कहाँ गए कोट? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कल प्रलय होने वाला है, फिर कोट की जरूरत ही क्या। ऐसा सोचकर मैंने कोट जलाकर यहाँ गर्मी की थी। दोस्त एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट पाया। दोस्तों रात हो गई थी और मुल्ला नसरुद्दीन को इसी क्षण का इंतजार था। वह अपने कक्ष से मिट्टी की एक सुराही लेकर बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर दबे पांव हरम के पहरेदारों तक जा पहुंचा। वह देखो एक सितारा और टूटा। एक मोटा पहरेदार सिपाही बोला, यदि तुम कहते हो कि सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं तो वे जमीन पर पड़े दिखाई क्यों नहीं देते? वे शायद समुद्र में गिर जाते हों, दूसरे ने कहा। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने टोका, ऐ सिपाहियों, ख्वाजासरा पहरेदार हिजड़े को बुलाओ, मैं अमीर की नई रखैल के लिए दवा लाया हूं। खबर मिलते ही ख्वाजासरा दौड़ता हुआ आया। उसने बड़ी ही सावधानी से सुराही थाम ली। उसमें सफेद खड़िया का पानी था। मुल्ला नसरुद्दीन ख्वाजासरा को बड़ी बारीकी से इस दवा की सेवन विधि समझाने लगा। तभी मोटा तुंदियल सिपाही बोला, ए परम गुणी मौलाना हुसैन, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया ये बताएं कि ये सितारे टूटकर कहाँ चले जाते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन के सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह मजाक का वक्त और मौका निकाल ही लेता था। उसने बड़ी बड़ी गंभीरता से उन्हें बताया, ये सितारे मेरे बच्चों,
ये सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं और छोटे छोटे चांदी के सिक्कों में तब्दील हो जाते हैं। सुबह भिखारी लोग इन्हें बटोर लेते हैं। इस प्रकार मैंने बहुत से लोगों को अमीर बनते देखा है। सिपाही आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ गया। उसे इस बात का बिल्कुल पता न था कि यह मूर्खतापूर्ण तुक्का भविष्य में उसके लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। वह अपनी मीनार पर चला गया। करीब आधी रात को वह अपनी मीनार से फिर नीचे उतरा और दबे पांव अमीर के शयनकक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसका विचार था कि पहरेदार अब तक सो गए होंगे, मगर ऐसा नहीं था। कक्ष के करीब जाने पर उसे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। काश, एक पहरेदार कह रहा था, काश यहाँ भी कोई सितारा टूटकर गिर जाता तो हम भी अमीर बन जाते। भाई, मुझे तो इस बात में कुछ दम नजर नहीं आता। अरे भाई, विश्वास कर, बगदाद के आलिम ने यही कहा था। उनका इल्म बहुत गहरा है, क्या इतनी सी बात के लिए वे गलत कहेंगे? बात तो ठीक है। उनकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। हालांकि पहले उसे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि बेवकूफ किस अहमकाना बात को लेकर अपनी रात खराब कर रहे हैं, मगर अब उसने आसमान की ओर देखा, तभी एक सितारा टूटा और तेजी से नीचे गिरने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर पहरेदारों की ओर उछाल दिया। कुछ सुना तुमने? हाँ, सुना तो, पहले पहरेदार ने कांपती आवाज में पूछा। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरा सिक्का फेंका। दोनों पहरेदारों ने पलटकर उस ओर देखा, फिर झपटकर उसे कब्जाने के लिए पेट के बल उस पर लेट गया। दूसरा दूसरे सिक्के की ओर लपका। इस मौके का भरपूर फायदा उठाया मुल्ला नसरुद्दीन ने। उसने एक मुट्ठी सिक्के वहां से कुछ आगे की ओर उछाल दिए। वे दोनों उस ओर लपके। कुछ पलों बाद ही वह सही सलामत मीनार पर स्थित अपने कक्ष में था। उसके कमरे की खिड़की से एक रस्सा महल के पिछवाड़े की ओर लटका था। उसने गुलजान को समझाया कि उसे क्या करना है, मगर इतनी ऊंचाई से गुलजान घबराई। घबराओ मत गुलजान, कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसने गुलजान को रस्सी के सहारे उतार दिया। हामफती कामपति गुलजान नीचे उतरने लगी और जब उसके पांव जमीन पर टिक गए तो मुल्ला नसरुद्दीन ने खिड़की पर आधा झुककर फुसफुसाया, जाओ गुलजान, वहीं जाना जहां मैंने तुम्हें बताया है। गुलजान तेजी से एक ओर भाग गई। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।